नमस्कार दोस्तों, पढ़ लो पे आपका स्वागत है। अपनी राजस्थानी कला व संस्कृति की सीरीज चल रही थी। आज का अपना टॉपिक रहेगा राजस्थान की चित्रकला। तो प्रारंभ करते हैं। आनंद कुमार स्वामी, ओशी गांगुली और हेवेल ने जो राजस्थान की चित्रकला है इसको राजपूत चित्रकला कहा है। कौन कौन है? आनंद कुमार स्वामी, ओशी गांगुली और हेवेल ने क्या कहा है? राजपूत चित्रकला। इसी प्रकार W.H. ब्राउन है, इन्होंने राजस्थान की चित्रकला को राजपूत कला कहा है। क्या कहा है? राजपूत कला। और राय कृष्णदास है, इन्होंने इस राजस्थान की चित्रकला को राजस्थानी चित्रकला कहा है। तो ये विभिन्न विद्वान हैं, इन्होंने राजस्थान की चित्रकला को अपने अपने तरीके से बताया है, वो आप ध्यान में रखना। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राजस्थान की चित्रकला को राजपूत चित्रकला किन्होंने कहा था? तो आपको याद रखना, आनंद कुमार स्वामी, ओशी गांगुली और हेवेल। राजपूत कला का पूछे तो ये पूछना है W.H. ब्राउन ने, और राजस्थानी चित्रकला पूछे तो ये आपको करना है राय कृष्ण दास। आनंद कुमार स्वामी, जिसका जिक्र हमने ऊपर किया था, इन्होंने 1916 में राजपूत पेंटिंग नाम से एक पुस्तक लिखी थी, और इस पुस्तक में राजस्थानी चित्रकला के साथ साथ जो पहाड़ी क्षेत्र की चित्रकला है उसके बारे में भी बताया था। इस पुस्तक में आनंद कुमार स्वामी जी ने राजस्थान की जो चित्रकला है उसको 4 भागों में विभाजित किया है। कौन कौन से है? वो है मेवाड़ चित्रकला, मारवाड़ चित्रकला, ढूंढाड़ चित्रकला और हाड़ौती चित्रकला। जिसमें से मेवाड़ के अंदर जो चावंड और उदयपुर वाला चित्रकला है उसको शामिल किया था, देलवाड़ा को शामिल किया गया था, नाथद्वारा के जो चित्र है उनको शामिल किया गया था, और शाहपुरा के चित्र है उनको शामिल किया गया। और मारवाड़ चित्रकला में इन्होंने जोधपुर चित्रकला के जो चित्र है उनको शामिल किया गया, बीकानेर चित्रों को शामिल किया गया, किशनगढ़ के जो चित्र है उनको शामिल किया गया, नागौर के जो चित्र है उनको शामिल किया गया, जैसलमेर के चित्रों को शामिल किया गया, और अजमेर के चित्र को मारवाड़ चित्रशैली में शामिल किया गया। ढूंढाड़ के अंदर उन्हें आमेर और जयपुर का जो चित्र है उनको शामिल किया, अलवर को शामिल किया, और उनियारा के जो चित्र है उनको शामिल किया, और शेखावाटी क्षेत्र में जो चित्र है उनको शामिल किया। हाड़ौती में उन्होंने बूंदी है वहाँ के जो चित्र है उनको शामिल किया गया, और कोटा के जो चित्र है उनको शामिल किया गया। तो आपको ये विभाजन याद रखना है, कौन सी चित्रकला शैली में आनंद कुमार स्वामी जी ने कौन से चित्रों को शामिल किया है। प्राचीन समय में कुछ चित्रित ग्रंथ भी लिखे गए थे जो सिर्फ चित्रों के माध्यम से समझाए गए थे। इन चित्रित जो ग्रंथ है इनको अभी हमारे जैसलमेर में जो जीन भद्र सूरी भंडार है वहाँ पे रखा गया है, जिसमें देखो शामिल है ओद निर्गुण वृत्ति, ये एक चित्रों से समझाया गया ग्रंथ है। और एक दास वैकालिका सूत्र चूर्णी, दास वैकालिका सूत्र चूर्णी, ये दोनों सवाल पूछे गए हैं, तो आप इम्पोर्टेंट में इनको शामिल कर सकते हो। तो ये कहाँ पे है? ये जैसलमेर का जो है जीन भद्र सूरी भंडार, वहाँ पे रखे गए हैं। अब हम आनंद कुमार स्वामी जी के द्वारा जो विभाजन किया गया है चित्रकला शैलियों का उसको क्रमिक रूप से पढ़ेंगे। उन्होंने सबसे पहले बताई थी मेवाड़ चित्रशैली। मेवाड़ चित्रशैली है ये राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि माना जाता है। जो मेवाड़ है राजस्थान है, वहाँ पे सर्वप्रथम चित्र बनाए गए थे। इस आधार पर इन्हें राजस्थान की चित्रकला की जन्मभूमि भी कहा जाता है। किनको? किसको? मेवाड़ को। मेवाड़ के चित्रकला में अजंता चित्रकला से आगे बढ़ाया, मतलब जो अजंता के चित्र है उनको भी आगे बढ़ाने में किनका योगदान रहा है? मेवाड़ चित्रकला का ही योगदान रहा है। ये जो अजंता के चित्र है वह कहीं न कहीं मेवाड़ चित्रकला शैली से ही प्रभावित है। सॉरी दोस्तों, मतलब जो अजंता के चित्र थे, जो आपको पता है वहाँ पे बौद्ध चित्र है, उन चित्रों को ही आगे बढ़ाने का काम है हमारे जो मेवाड़ के शासक हुए हैं, वो मेवाड़ चित्रकला में शामिल किया और उसको आगे बढ़ाया। अब कुछ मेवाड़ के चित्र हैं उन पे डिस्कस कर लेते हैं। मेवाड़ के चित्रों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला है वो है श्रावक प्रतिक्रमण चूर्ण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो चित्र है, इनके जो चित्रकार थे वो चित्रकार थे कमल चंद्र जी। कौन थे? कमल चंद्र जी थे। और ये जो
चित्रकार थे ये रावल तेज पाल सिंह जो वहाँ के शासक हुए हैं मेवाड़ के, उसके समय में थे। और ये आहड़ सब जो है वो वहाँ पे है, और 1260 एडी के ये चित्र है। अगले जो चित्र है वह है सुपार्श्वनाथ चरितम। सुपार्श्वनाथ चरितम ये कहाँ है? राणा मोकल के समय बने थे और देलवाड़ा में है ये चित्र, और ये है 1423 ईस्वी के। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है ये पूछे गए हैं। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी का भी पूछा गया है, और सुपार्श्वनाथ चरितम का भी पूछा गया है। तो इनके लेखक आपको चित्रकार है वो ध्यान रखना है, इनके जो किसके शासनकाल में थे वो ध्यान रखना है, और ये कहाँ पे थे ये भी ध्यान रखना है। तो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो चित्र है वो है आहड़ में है, रावल तेज सिंह के समय में ये बने थे। चित्रकार इसके कमल चंद्र जी से, और 1260 एडी के हैं। क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है। और दूसरा चित्र है वो है देलवाड़ा के सुपार्श्वनाथ चरितम। सुपार्श्वनाथ चरितम ये राणा मोकल के समय बने थे और 1423 ईस्वी के हैं, देलवाड़ा में है। अब हम मेवाड़ चित्रकला में विभिन्न शासकों के समय जो विभिन्न क्षेत्रों में चित्र बने थे उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सर्वप्रथम मेवाड़ चित्रकला के चावंड उदयपुर में जो चित्र बने हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले महाराणा प्रताप के समय जो चावंड उदयपुर में चित्र बने थे वो बात कर लेते हैं। चावंड में मेवाड़ चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ था। मतलब इससे पहले ये नहीं था, स्वतंत्र रूप से जो प्रारंभ है वो मेवाड़ चित्रकला का चावंड से ही प्रारंभ हुआ था। और किन के समय में हुआ था? महाराणा प्रताप के समय में हुआ था। 1592 एडी में निसारुद्दीन ने ढोला मारू का चित्र है वो किया था। कहाँ पे? चावंड उदयपुर में, जो कि दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गई है। तो यह आपको ध्यान रखना है। जो चावंड उदयपुर के चित्र है उनमें महाराणा प्रताप के समय स्वतंत्र विकास उनका प्रारंभ हो गया था, और उस समय निसारुद्दीन के द्वारा ढोला मारू का चित्र बना था। उस समय शासक महाराणा प्रताप थे, और ये जो वर्तमान समय में है ये दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखे गए हैं। अगले मेवाड़ के शासक है अमर सिंह, और इनके समय में चावंड उदयपुर में जो चित्रों कला का विकास हुआ उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। 1605 ईस्वी में निसारुद्दीन जो महाराणा प्रताप के समय ढोला मारू का जो चित्र बनाए थे वो ने रागमाला चित्र किया था। किन के समय में किया था? अमर सिंह के समय में, अमर सिंह फर्स्ट के समय में। इस समय 12 मास का भी चित्रण किया गया था। तो ये ध्यान रखना है आपको, 12 मास और रागमाला का चित्र है वो किसके शासनकाल में किया गया था? वो अमर सिंह फर्स्ट के समय में किया गया था। और रागमाला जो चित्रण है वो किसके द्वारा किया गया था? निसारुद्दीन के द्वारा किया गया था। अगले शासक हुए मेवाड़ के जगत सिंह फर्स्ट। इनके समय में चावंड उदयपुर में जो चित्रकला का विकास हुआ उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, जो कौन कौन से चित्रण हुए थे। इनका शासनकाल मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। कौन से शासक का शासनकाल मेवाड़ चित्रकला या चावंड उदयपुर चित्रण का स्वर्ण काल कहा जाता है? वो है जगत सिंह फर्स्ट। जगत सिंह है, इनके शासनकाल में ही उदयपुर के अंदर चितेरों की ओवरी, कौन सी? चितेरों की ओवरी की स्थापना की गई थी, जिसे तस्वीरों का कारखाना भी कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। चितेरों, क्वेश्चन देख लो आप कौन कौन से। तस्वीरों का कारखाना कहाँ पे? उदयपुर में। चितेरों की ओवरी को और किस नाम से जाना जाता है? तस्वीरों का कारखाना। तस्वीरों का कारखाना किसे कहा जाता है? चित्रों की ओवरी को। इस टाइप से कई क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। और चित्रों की ओवरी की स्थापना किसके शासनकाल में की गई थी? जगत सिंह प्रथम के शासनकाल में की गई थी। तो इस टाइप से आपको इनको तैयार करना है। जगत सिंह प्रथम के समय एक चित्रकार हुए हैं साहिबदीन हुए हैं। इन्होंने रागमाल और भागवत पुराण का चित्रण किया है। कौन कौन सा किया है? रागमाल का और भागवत पुराण का चित्र किया है साहिबदीन ने। और ये किसके कार्यकाल में थे? जगत सिंह प्रथम के समय में। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा गया है। कौन सा? ये रागमाल वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें मेवाड़ के राजाओं का व्यक्तिगत चित्रण भी बनाए थे। किसने? ये साहिबदीन। इन्होंने जो वहाँ के शासक हुए थे उनके व्यक्तिगत चित्र है, जो उनकी फ़ोटो है
वो भी बनाई थी किन्होंने, साहिबुद्दीन ने। और 1449 में मनोहर ने रामायण का चित्रण किया था। तो रामायण का चित्रण है वो जगत सिंह प्रथम के समय मनोहर ने किया था 1649 एडी में। अगली उदयपुर चित्रण है उसमें योगदान है वो है जगत सिंह जी का। इनके समय लघु चित्र अधिक बनाए गए थे। किनके समय में? जगत सिंह जी के समय में लघु चित्र अधिक बनाए गए थे। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेवाड़ चित्र शैली में लघु चित्रण का अधिक निर्माण किसके शासनकाल में हुआ है? तो वह है जगत सिंह के समय। अगले जो शासक हुए हैं चित्रकला में जिनका योगदान है वह संग्राम सिंह सेकंड। कौन है? संग्राम सिंह सेकंड। संग्राम सिंह सेकंड है। इनके समय में विभिन्न विषयों से अलग अलग विषयों से संबंधित चित्र बनाए गए थे, जैसे गीत गोविंद पे, बिहारी सतसई पे, कलीला दमना पे, मुल्ला दो प्याला प्याज के लतीफ़े पे बनाए गए थे। तो ये आपको तीनों चारों याद करना है, गीत गोविंद, बिहारी सतसई, कलीला दमना और मुल्ला दो प्याज के लिथिफे। इनमें कलीला दमना वाला कई बार एग्जाम में पूछा गया, तो यहाँ पे ध्यान से देख लेना। किनके समय में? संग्राम सिंह सेकंड के समय में बनाए गए थे। कौन सी चित्रकला में है? मेवाड़ चित्रकला के उदयपुर वाले क्षेत्र में। तो अब हम कुछ जो मेवाड़ चित्रकला के उदयपुर वाले जो चित्र बने हैं उनकी कुछ विशेषताएं उनको देख लेते हैं। इन चित्रों में है जो लाल व चमकीले रंग पीले रंग का प्रयोग है वो अधिक किया गया है। कौन से? लाल व चमकीले पीले, लाल व चमकीले पीले रंग का प्रयोग अधिक किया गया है। कदम वृक्ष का चित्रण है, इम्पोर्टेंट है। कौन से चित्र, कहाँ के चित्रों में कदम वृक्ष का चित्रण अधिक किया गया है? तो वह है उदयपुर या चावंड का जो है चित्रों में। अटपटी पगड़ी का चित्रण कौन से में? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शिकार के दृश्यों का 3D प्रभाव है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये तीनों आपको याद करने हैं। ये उदयपुर चित्रकला के है उदाहरण है। बेसिल में तथा उगलस गेरिट, बेसिल तथा उगलस गेरिट के अनुसार मेवाड़ में दो अंग्रेज हुए हैं, बेसिल तथा उगलस गेरिट। इनके अनुसार जो मेवाड़ है वहाँ पे चोर पंचाशी का शिले है उसका उद्गम स्थल मेवाड़ था। किन के अनुसार? बेसिल और उगमस गेरिट के अनुसार जो मेवाड़ है वो चोर पंचाशी का शैली है उसका उद्गम था। तो ये ध्यान से देख लेना। ये तीन तो आपको याद करना ही है, कदम वृक्ष के चित्रण, अटपटी पगड़ी के चित्रण और शिकार दृश्यों का 3D प्रभाव कौन सी चित्रकला में, कहाँ की चित्रकला में प्रभावित है? वो है आपको उदयपुर चावंड याद रखना है। अब चावंड उदयपुर के जो चित्र है उनके कुछ कलाकार हुए उनके बारे में देख लेते हैं, जिनमें सबसे पहले है नानाराम। कौन है? नानाराम। इन नानाराम चित्रकार ने महाराणा उदय सिंह हुए थे उनके समय में परिजात अवतरण का चित्रण किया था। किसका किया था? परिजात अवतरण का। किनके शासनकाल में किया गया था? महाराणा उदय सिंह के समय में। किन्होंने किया था? नाना राम ने किया था। अब है अगले चित्रकार वो है नसीरुद्दीन। इन्होंने महाराणा जगत सिंह सेकंड हुए थे। महाराणा जगत सिंह सेकंड जो इनके समय को मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णिम काल भी कहा जाता है, जिन्होंने चित्रों का खजाना नामक वो स्थापित किया था। ये अपने पीछे पड़ा है। उनके समय उनका चित्र है, किन्होंने बनाया था? नसीरुद्दीन ने बनाया था। कई बार एग्जाम में पूछा है। ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है? नसीरुद्दीन, महाराणा जगत सिंह सेकंड का चित्रण किसने किया था? वह है नसीरुद्दीन ने। अगले चित्रकार हुए गंगाराम, कृपाराम और जगन्नाथ। तो ये आप नसीरुद्दीन वाला 100% याद कर लेना, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा गया है। मेवाड़ चित्रकला के जो अगले चित्र है वह है देवगढ़ के चित्र। इन देवगढ़ के चित्रों में 1680 एडी में महाराणा जगत सिंह हुए थे। उनके द्वारा द्वारिकादास चुड़ावत को देवगढ़ का ठिकाना दिया था। कहानी कुछ ऐसी है, महाराणा जगत सिंह जो शासक हुए थे मेवाड़ के, इन्होंने द्वारिकादास जो चुड़ावत है इनको एक ठिकाना दिया था देवगढ़, और वह मेवाड़ का अंतिम प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। इनमें कुछ ठिकाना जो देते थे उनमें श्रेणियां विभाजित की गई थी। ये प्रथम श्रेणी के जो ठिकाने थे ये अंतिम ठिकाना था वहाँ का। और जो ठिकाना जिनको दिया था द्वारिकादास चुड़ावत को,
उनके समय में ही देवगढ़ चित्रकला का है वो स्वतंत्र विकास से प्रारंभ हो गया था। और श्रीधर अंधारे देवगढ़ के चित्रकला प्रकाश में लाए थे। उन्होंने श्रीधर जो अंधारे है इन्होंने ही सबसे पहले दो ये जो देवगढ़ के जो चित्र है इनको प्रकाश में लेकर आए थे। अब हम कुछ देवगढ़ जो के चित्र है उनके जो विशेषता है उसके बारे में देख लेते हैं। देवगढ़ वाले चित्रों में है वो हरे व पीले रंग का प्रयोग है वो अधिक किया गया था, जबकि उदयपुर चावंड वाले में क्या किया गया था, लाल व चमकीले पीले रंग का प्रयोग अधिक किया गया था। मेवाड़, मारवाड़, ढूंढाड़ चित्रकलाओं का मिश्रण है। तो ये जो देवगढ़ के चित्र है मेवाड़ के, मारवाड़ के और ढूंढाड़ इन तीनों चित्रकला है इनका मिश्रण है वो इस देवगढ़ चित्रों में मिलता है। यहाँ पे भित्ति चित्र बनाए गए थे जिनमें देखो मोती महल और अजारारी ओवरी और मोती महल ये दो चित्र है इम्पोर्टेंट देवगढ़ चित्रकला के। ये भी मतलब दीवार पे बनाए गए हैं। और देवगढ़ जो चित्र है वहाँ के जो मुख्य कलाकार हुए वो है कंवला, चोखा, बगता, नगा और हरचंद। ये देवगढ़ चित्रों के प्रमुख कलाकार हैं जिन्होंने वहाँ पे चित्र बनाए थे। अब हम अगले जो चित्र है वो देख लेते हैं मेवाड़ चित्रकला शैली के। वो है नाथद्वारा के चित्र। वहाँ के शासक हुए थे राज सिंह। चित्रकला का स्वतंत्र विकास इनके समय में ही प्रारंभ हुआ था। किनके समय में? राज सिंह के समय में नाथद्वारा के चित्रों का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ था। ये स्वतंत्र जिनके शासनकाल में हुआ था ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो नाथद्वारा के चित्र है उनमें वल्लभ संप्रदाय इनका प्रभाव अधिक नजर आता है अपने को। इनके अलावा जो वहाँ के मंदिर है उनकी दीवारों पर भगवान श्री कृष्ण के चित्र बने हुए हैं जिन्हें पिछवाइयाँ कहा जाता है। इम्पोर्टेंट नहीं, मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, इसमें 5 स्टार दे दूँ तो भी कोई शंका नहीं है। पता नहीं कितनी एग्जामों में पूछा गया है। तो आपको जब पूछते हैं पिछवाइयाँ क्या है तो पिछवाइयाँ भगवान श्री कृष्ण की दीवार पर बने हुए भित्ति चित्र, पहला क्वेश्चन। दूसरा है ये जो है पिछवाइयाँ कौन सी चित्र है उनके है, वह है देवगढ़ की। ये आपको ध्यान रखना, ये नाथद्वारा के, देवगढ़ के नहीं, नाथद्वारा चित्र है वहाँ के है। सघन वनस्पति का चित्रण किया गया है इनमें। केले के पेड़ का चित्रण किया गया है, इंपॉर्टेंट केले के पेड़ के चित्र वाला। गायों का चित्रण किया गया है और आसमान के देवताओं का चित्रण है। और पीले व हल्के हरे रंग का प्रयोग इनमें ज़्यादा किया गया है। इनमें सघन वनस्पति वाला ध्यान रखना आपको, एक पिछवाइयों वाला ध्यान रखना, एक वल्लभ संप्रदाय वाला आपको ध्यान रखना है, और एक इनमें केले के पेड़ का चित्रण। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, केले के पेड़ चित्रण वाला। अब नाथद्वारा के जो चित्र बनाए थे इनमें कुछ कलाकार हुए हैं उनका आपको नाम याद रखना है। एक तो नारायण, एक चतुर्भुज, एक रामचंद्र, एक रामलिंग, एक चंपालाल, घासीराम, उदयराम, कमला और इलायची। ये ध्यान रखना, कमला और इलायची ये दो चित्रकार कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। कौन सी चित्रों के ये है तो वह है नाथद्वारा के। ये दो महिला चित्रकार थी। ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि कौन दो महिला चित्रकार थी, तो ये है कमला और इलायची। तो इस प्रकार अपनी मेवाड़ चित्रकला समाप्त होती है। इनमें अपने को ध्यान रखना है कौन कौन से जो शासक हुए हैं उनके समय है जो चित्रकला का विकास हुआ है, किनको जो है मेवाड़ चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है, किन के समय को, और किन किन के समय ये जो है स्वतंत्र विकास हुआ था चित्रों का। तो यह आप सबको ध्यान रखना मुख्य। इनमें जो कलाकार है मुख्य वो मैंने आपको बता दिया, चाहे नसीरुद्दीन हो, चाहे कमला इलायची हो, ये सब मैंने अलग अलग जो चित्र है उनके कलाकारों के बारे में बताए। जो इम्पोर्टेंट लगे हैं वो तो आपको ध्यान रखना है। एक विशेषताओं वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है छोटे एग्जामों में, जो पूछ लेते हैं ये कौन से चित्र है उनकी विशेषता है, तो आपको ध्यान रखना है ये विशेषता फलाने चित्रण की विशेषता है। अगली जो चित्रकला शैली है वो है मारवाड़ चित्रकला शैली। मारवाड़ चित्रकला को हम प्रारंभ करते हैं। एक तिब्बती इतिहासकार हुए हैं तारानाथ लामा। कहाँ के? तिब्बत के ये इतिहासकार है। इनके अनुसार 7वीं शताब्दी में मारवाड़ में एक श्रृंगधर नामक एक चित्रकार हुए हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक में ये उल्लेख किया है कि इन्होंने, तारानाथ लामा ने, कि 7वीं शताब्दी में मारवाड़ में श्रृंगधर नामक एक चित्रकार हुआ करता था। और रामोतार अग्रवाल है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है मारवाड़ मोरल्स। ये कई बार एग्जामों में पूछी गई है।
तो आपको ध्यान रखना है ये मारवान मुरल्स है, ये किसकी पुस्तक है, रामावतार अग्रवाल की है। अब हम मारवाड़ चित्रकला के जो कुछ चित्रण हैं उनके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले आता है जोधपुर के जो चित्र है उनके बारे में। ये जोधपुर के चित्र है, इनका स्वतंत्र विकास है वो मालदेव के समय स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ था। चौखेलाव महल के भित्ति चित्र बनाए गए थे किनके समय में, मालदेव के समय। हम अभी सर्वप्रथम मालदेव के समय में जोधपुर चित्रणों का विकास हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं। और मालदेव के समय सर्वप्रथम जोधपुर चित्रण है उनका स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ था। और चौखेलाव महल है उनके जो भित्ति चित्र बने हुए हैं उनका विकास भी मालदेव के समय ही हुआ था। और मालदेव के समय में उत्तराध्ययन सूत्र नामक जो एक चित्रण ग्रंथ है, चित्रित ग्रंथ है, इसका विकास है वो किया गया था, चित्रण किया गया था किनके समय में, मालदेव समय में। किसका, उत्तराध्ययन सूत्र चित्रण ग्रंथ का। अगले जो शासक हुए हैं जोधपुर को जो चित्रकला है उसके विकास में सूर सिंह है, योगदान है उनका है सूर सिंह। इनके शासनकाल में ढोला मारू व भागवत पुराण इन दो का चित्रण किया गया था। अगले जो शासक हुए हैं जिनके समय में जोधपुर चित्रों का विकास हुआ था वह जसवंत सिंह। और जोधपुर में जो जसवंत सिंह के समय चित्र बनाए गए थे उन चित्रों में मुगल प्रभाव है वो अधिक नज़र अपने को आता है और भगवान कृष्ण के चित्र है वो अधिक बनाए गए हैं। अगले जोधपुर चित्रकला के विकास में जो योगदान है वो है मान सिंह जी का। इनका शासनकाल जोधपुर का जो चित्रकला है उसका स्वर्णिम काल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, देख लेना। जोधपुर जो चित्रण है उनके विकास में स्वर्णिम काल किनका कहलाता है, वो है मान सिंह जी का काल। इस समय नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्रण अधिक किया गया था। जो आपको पता होगा नाथ संप्रदाय का जो महामंदिर है वो जोधपुर में ही है और हमने संप्रदाय वाले टॉपिक में इस चीज़ को पढ़ा भी है। तो जो मान सिंह है इनके समय में नाथ संप्रदाय के चित्रण है वो उनका अधिक चित्रण किया गया था। जैसे नाथ चित्रित दुर्गा पुराण, शिव पुराण, इस प्रकार से नाथ संप्रदाय का है वो अधिक प्रभाव इनके चित्रों में नजर आता है। किनके, मान सिंह के समय में जो चित्र बने उनमें। मतीराम की पुस्तक रसराज, मतीराम की पुस्तक है रसराज, उनमें 63 चित्र महामंदिर से प्राप्त हुए हैं। ये मतीराम की पुस्तक का नाम याद रखना, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है। रसराज किनकी पुस्तक है, वो मतीराम की। दानाराम है इनके समय में प्रमुख चित्रकार हुआ करते थे। दानाराम किनके समय में, क्वेश्चन पूछा जाएगा दानाराम किनके शासनकाल में चित्रकार थे, तो वो है मान सिंह के समय के चित्रकार थे। अगले शासक हुए जिनका जोधपुर चित्रण में विकास किया था वो है तख्त सिंह। इनके जो चित्रकला है पर यूरोपीय प्रभाव अधिक दिखाई देता है। जैसे मालदेव के ऊपर मुगल वाला प्रभाव अधिक नजर आ रहा था, इसी प्रकार से तख्त सिंह के समय में जो चित्र बने उनमें यूरोपीय प्रभाव अधिक नजर आता है। और इनके समय में A.H. मुल्लर नामक हुए थे, उन्होंने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया था। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दुर्गादास राठौड़ का जो चित्रण है शासक का, उनका चित्रण A.H. मुल्लर ने किया था और वह किसके समय में थे, तख्त सिंह के समय में। अब हम जोधपुर के जो चित्र बने उनकी कुछ विशेषताएं वो देख लेते हैं। लाल व पीले रंग का प्रयोग इनमें अधिक किया गया है और हाशिए में पीले रंग का प्रयोग भी अधिक हुआ है इनमें। बादलों के चित्र इनमें बने हुए हैं जोधपुर के चित्रों में। प्रेम कहानियों का चित्रण भी है, जैसे ढोला मारू का चित्रण, महेंद्र मूमल का चित्रण और वीरमदेव फिरोजा का चित्रण। तो आप में एक तो ये ध्यान रखना किन किन के प्रेम जो कहानियों के चित्र है उनमें ढोला मारू, महेंद्र मूमल और वीरमदेव फिरोज के चित्र कौन से चित्रों में बने हुए हैं, जोधपुर के चित्रों में बने हुए हैं। और बादल का चित्रण कौन से में के, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये ध्यान रखना आपको जोधपुर वाले चित्रों में। हाशियों वाला भी एक बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये देख सकते हो। रंग वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप हाशियों में पीले रंग का प्रयोग कौन से चित्र में किया गया, जोधपुर के चित्रों में। बादलों का चित्रण कौन से चित्रों में किया गया था, जोधपुर के चित्रों में। प्रेम कहानियों में पूछेंगे आपको ढोला मारू के, महेंद्र मूमल के और वीरमदेव फिरोजा, इनके चित्र कौन से चित्रों में बने हैं, वो है जोधपुर के चित्रों में। और जोधपुर के जो चित्र है उनमें ऊंट के चमड़े पर सोने का कार्य है वो किया जाता था। सॉरी, वो ऊंट वाले चित्रों जो है वो सोने का कार्यकारी वो बीकानेर चित्रकला में किया जाता था। वो हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, लेकिन वो पेज पलटने की वजह से कुछ दिक्कत हो गई थी। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ही उसको मैंने बोला वो समझ में आ गया कि बीकानेर चित्र
की विशेषता है। तो आप वो देख लेना, वो जोधपुर चित्रों की विशेषता नहीं है, बीकानेर के चित्रों की विशेषता है ऊँट वाली। चलो हम आगे देखते हैं। तो जोधपुर के चित्र हैं, उनके जो प्रमुख चित्रकार हैं उनको देखते हैं। उनमें है, एक तो है डालचंद जी। डालचंद जी है वो महाराजा अभय सिंह के समय में चित्रकार थे और का नृत्य देखते हुए चित्र बनाया है। किनका? महाराजा अभय सिंह जी का नृत्य देखते हुए चित्र किन्होंने बनाया? डालचंद जी ने बनाया है। एक थे वीर जी, इन्होंने 1623 ईस्वी में पाली के विठलदास चंपावत के लिए रागमाला का चित्रण किया था। किन्होंने किया था? विरम जी ने 1623 ईस्वी में विठल जी चंपावत के लिए एक रागमाला का चित्रण किया था और ये जोधपुर के चित्रकार थे। एक है शिवदास जी, एक शंकरदास, एक अमरदास, एक जीवमल, एक है छज्जू। ये छज्जू वाला देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो छज्जू है वो कौन से चित्रों के चित्रकार थे? वो जोधपुर के चित्रों के चित्रकार थे। मारवाड़ चित्रशैली के अंतर्गत अगले चित्र आते हैं, वो बीकानेर के चित्र। अब इन शासक देख लेते हैं जिनके समय में चित्रों का विकास हुआ था। सबसे पहले आ जाते हैं राय सिंह। इन्होंने जो बीकानेर के चित्र है उनका स्वतंत्र विकास प्रारंभ किया था और भगवत पुराण का चित्रण जो है वो राय सिंह ने ही करवाया था बीकानेर चित्रों में। इस समय बीकानेर में उस्ता कला, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, का प्रारंभ हुआ था। अली राजा और रुकनुद्दीन इन्हें लाहौर से बुलाया गया था। इनके द्वारा? राय सिंह के द्वारा। इन्हें है जो अलीराज और रुकनुद्दीन, इनको लाहौर से बुलाया गया था चित्र बनाने के लिए और वो जो कला का लेके आए थे वहाँ से लाहौर से, वो थी उस्ता कला। इस उस्ता कला में क्या होता है? ऊँट के चमड़े पर वह सोने का कार्य किया जाता है। और बीकानेर के कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर में उस्ता कला है उसका सिखाई जाती है। कहाँ पे सिखाई जाती है? बीकानेर में कैमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है, वहाँ पे ये उस्ता कला सिखाई जाती है। उस्ता कला के मुख्य चित्रकार है वह आसिर खां, हसन, रामलाल और हेमासुद्दीन। ये पद्म श्री से भी सम्मानित हो चुके हैं हेमासुद्दीन जी। तो ये मुख्य बीकानेर जो चित्र है उनके कलाकार है। अगले जो शासक हुए हैं वह है अनूप सिंह, जिनके समय में बीकानेर के चित्र है उनका विकास हुआ था। बीकानेर चित्रकला का जो है स्वर्णिम काल कहा जाता है किनको? अनूप सिंह जी का जो कार्यकाल है उनको। इन्होंने मथेरना कला को प्रोत्साहित किया था और मथेरना जैन मंदिर के जो चित्रकार हैं वो इन्होंने ही बनवाए थे। मथेरना जैन चित्रकार है वो अनूप सिंह ने ही बनवाए थे। इन्होंने गीली दीवारों पर राजाओं के चित्र बनाए थे। इसे आला गिला कहा जाता है। शेखावटे में से पणो कहते हैं। अन्य नाम है इसका फ्रेंको अरायस भी कहा जाता है इनको। तो ये अनूप सिंह जी थे, इनके समय में बीकानेर चित्रकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है। इन्होंने मथेरना जैन चित्र भी बनाए थे और मथेरना कला का विकास इनके समय में नहीं हुआ था, लेकिन इन्होंने प्रोत्साहन उस कला को दिया था। और इनके समय में दीवारों पे क्या होता है, जैसे खड़ी होती है उसमें होते हैं राजाओं के चित्र बनवाए थे, जिसे आला गिला पत्ती कहा जाता है। कहाँ पे? जो बीकानेर चित्रकला है उसमें। लेकिन इस कला को शेखावाटी में पणो कहते हैं और जैसे अन्य नाम इसको फ्रेंको अरायस भी कहा जाता है। मथेरना कला है उसके मुख्य चित्रकार है वो चंदू, मुन्ना, मुकुंद, ये मुख्य चित्रकार हुए हैं बीकानेर चित्रकला के। बीकानेर के जो चित्रकला है उसकी कुछ मुख्य विशेषताएं हैं जो देख लेते हैं। वह है लाल, बैंगनी व स्लेटी रंग का प्रयोग इसमें किया गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है। लाल, बैंगनी व स्लेटी रंग का प्रयोग कौन सी चित्रकला में हुआ है? वो बीकानेर चित्रकला में हुआ है। इसमें मुगल, पंजाब व दक्षिणी भारत के चित्रकलाओं का प्रभाव बीकानेर चित्रकला में नजर आता है। मुगल, पंजाब और दक्षिणी भारत की जो चित्रकलाएं हैं उनका प्रभाव है वो बीकानेर की चित्रकला में नजर आता है। मुस्लिम चित्रकारों ने हिंदू देवी देवताओं के चित्र बनाए थे। ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना कौन से थे बीकानेर चित्रकला में। और फूल पत्तियों का चित्रण किया गया है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या क्या विशेषताएं? लाल, बैंगनी, स्लेटी रंग का प्रयोग कौन सी बीकानेर चित्रकला में हुआ है?
मुगल, पंजाब व दक्षिणी भारत के चित्रों का प्रभाव किस में नजर आता है? वो आता है बीकानेर चित्रकला में। मुस्लिम चित्रकारों के द्वारा हिंदी देवी देवताओं के चित्र कौन सी चित्रशैली में बनाए गए थे? वो बीकानेर चित्रकला में। और फूल पत्तियों का प्रयोग कौन सी चित्रकला में किया गया था? वो है बीकानेर चित्रकला में। बीकानेर चित्रकला की जो अगली विशेषता है वह बीकानेर व शेखावाटी के चित्रकार चित्रों के साथ नाम व तिथि का भी लिखते थे। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल देता हूँ, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो बीकानेर व शेखावाटी के जो चित्रकार थे वह चित्रों के साथ में अपना नाम व तिथि भी लिख देते थे। रेत के टीलों का चित्रण भी बीकानेर चित्रकला में किया गया है और पहाड़ों का चित्र भी बीकानेर चित्रकला में किया गया है। एक अंग्रेज लेखक हुए हैं हरमन गोट्ज। हरमन गोट्ज, इनकी पुस्तक है आर्ट एंड आर्टिकल्चर ऑफ बीकानेर स्टेट। आर्ट एंड आर्टिकल्चर ऑफ बीकानेर स्टेट, ये किसकी है? हरमन गोट्ज की पुस्तक है। ये तो बीकानेर का इन्होंने इस चित्रों का इन्होंने वर्णन किया है, आर्ट का भी वर्णन किया है, तो हम इनको चित्रकला के साथ में दे लेते हैं। एच मूलर एक चित्रकार है। एच मूलर एक चित्रकार हुए हैं, उनके कुछ चित्र है वो बीकानेर चित्र शैली है उसमें है। जैसे जैत सिंह का कामरान पर आक्रमण, ये चित्र इन्होंने बनाया था एच मूलर साहब ने। पृथ्वीराज राठौड़ महाराणा प्रताप के को पत्र जो भेजा था उसका चित्र भी एच मूलर ने बनाया था। और जालंधर बादशाह करण सिंह है, उनका चित्र है, ये भी एच मूलर साहब ने बनाया था। ये बीकानेर चित्र शैली में। अगली जो चित्रकला शैली है मारवाड़ की वो है किशनगढ़ चित्रकला। अब किशनगढ़ चित्रकला है, इसमें कुछ मुख्य जो हुए हैं शासक जिनके समय में चित्रकला का विकास हुआ। सबसे पहले आ जाते हैं सामंत सिंह। इनके समय में इस जो किशनगढ़ चित्रकला है इसका स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ था। इसका शासनकाल है वो किशनगढ़ चित्रकला है उसका स्वर्णिम काल भी कहलाता है। किनका कार्यकाल? सामंत सिंह जी का कार्यकाल। ये सामंत सिंह जी की जो मुख्य पुस्तकें हैं उनको देख लेते हैं। एक है मनोरथ मंजरी, ये देवदशा, ये रसिक रत्नावली, ये नागर जो है नागर समुच्चय है, इन्होंने इस पुस्तकों को लिखा था। इनकी प्रेमिका थी विष्णुप्रिया। कौन थी? विष्णुप्रिया, जिसे हम बनी ठणी भी कहते हैं। रसिक बिहारी नाम से कविताएं लिखती थी। इनकी जो प्रेमिका थी विष्णुप्रिया, जिसे हम बनी ठणी भी कहते हैं, वो है रसिक बिहारी के नाम से भी जो है वो कविताएं लिखती थी। वल्लभ संप्रदाय के प्रभाव के कारण भगवान श्री कृष्ण के चित्र अधिक बनाए गए थे। कहाँ पे? किशनगढ़ चित्रकला में। और विष्णुप्रिया, जिसे बनी ठणी भी कहते हैं, को राधा के रूप में चित्रित किया गया है। किनको? जो यहाँ पे किशनगढ़ के जो चित्र है उनमें ज़्यादातर भगवान श्री कृष्ण का प्रभाव जो चित्र है वो बनाए गए हैं। और इन चित्रों में जो सामंत सिंह की प्रेमिका थी विष्णुप्रिया, उसको राधा के रूप में दिखाया गया है। अब हम जो किशनगढ़ शैली है उसके कुछ प्रमुख चित्रकार हैं उनको देख लेते हैं। इनमें सबसे पहले आता है मोर ध्वज निहाल चंद। कौन है? मोर ध्वज निहाल चंद। नागर समुच्चय का चित्रण किया था इन्होंने। एक इन्होंने विष्णुप्रिया का व्यक्तिगत चित्र बनाया था जिसे बनी ठणी कहा जाता है। तो मोर ध्वज निहाल चंद कौन है? वो है किशनगढ़ शैली के प्रमुख चित्रकार है और इन्होंने दो चित्र बनाए थे। एक तो है विष्णुप्रिया जिसे बनी ठणी भी कहा जाता है, इनका व्यक्तिगत चित्र बनाया था। एक नागर समुच्चय का चित्र इन्होंने बनाया था। अगला है कि जो मोर ध्वज निहाल चंद ने बनी ठणी का चित्र बनाया था, इस बनी ठणी चित्र को रसिक डिक्सन, अंग्रेजी कोई हुए हैं, इन्होंने एरिक डिक्सन है, इन्होंने भारत का मोनालिसा कहा है। किसको कहा है? ये जो मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा जो बनी ठणी का चित्र बनाया है, इस चित्र को इन्होंने भारत का मोनालिसा कहा है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि एग्जाम पूछा है भारत की मोनालिसा है, तो ऑप्शन में दे रखा है बनी ठणी का चित्र। और 1973 ईस्वी में बनी ठणी का जो चित्र था इसके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया गया था। अब हम निहाल चंद के अलावा कुछ चित्रकार है वो देख लेते हैं किशनगढ़ शैली के, जिसमें अमीर चंद है, इनकी पेंटिंग है वो है चांदनी रात में गोष्ठी। ये चांदनी रात में गोष्ठी कौन सी चित्रकला की विशेषता है? तो ये आपको पूछा गया एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है। तो ये किशनगढ़ शैली का है। इसके अलावा कुछ और चित्रकार हुए हैं
सूर्यध्वज हुए हैं, सीताराम हुए हैं, स्वाई राम हुए हैं, रामनाथ हुए हैं, नाथकरण हुए हैं और बदन सिंह हुए हैं और लाडली दास हुए हैं। ये प्रमुख चित्रकार हैं जो किशनगढ़ शैली के हैं। अब हम किशनगढ़ शैली है उसके कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। किशनगढ़ शैली है, इसमें महिला सौंदर्य है उसका चित्रण है वो अधिक किया गया है और गुलाबी और सफ़ेद रंग का प्रयोग इसमें अधिक हुआ है। हाशिए में हल्के गुलाबी रंग का है वो भी प्रयोग इस शैली में किया गया है। और बेसरी बेसरी नाक का आभूषण है, ये बेसरी उसका चित्रण भी इसमें किया गया है। कांगड़ा का चित्रकला का प्रभाव इस पर नजर आता है। कांगड़ा की जो चित्रकला थी उसका प्रभाव किशनगढ़ की जो चित्रकला शैली है उसमें नजर आता है। और केले के पेड़ का चित्रण भी है। तो मेरे को बताओ, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था केले के चित्रण कौन सी एक चित्रकला है जिसमें और नजर आता है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। सरोवरों का चित्रण भी इसमें किया गया है और हंसों का चित्रण, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो कौन सी चित्रकला शैली उसमें हंसों का चित्रण है वो किया गया है, ये ध्यान देना आप। अब हम नागौर के जो चित्र हैं उनके बारे में देख लेते हैं। उनमें विशेषता वृद्धावस्था क्या है वो चित्रण इसमें अधिक किया गया है। और लकड़ी के दरवाजे पर भित्ति चित्र है वो भी इस नागौर चित्रकला में है। पारदर्शी कपड़ों पर है वो चित्रण नागौरी चित्रकला में है। और बुझे हुए रंगों का प्रयोग भी कौन सी में है, वो है नागौर चित्रों में। अब हम अजमेर के चित्र देख लेते हैं कुछ। इनमें हिंदू मुस्लिम तथा मुस्लिम धर्मों का प्रभाव अधिक नज़र आता है। हिंदू और इस्लाम धर्म का प्लस मुस्लिम धर्मों का जो है वो अधिक प्रभाव इसमें नज़र आता है अजमेर चित्रकला में। ठिकाने का चित्रकला, ठिकानों जितने भी ठिकाने होते थे उस समय ठिकानों का चित्रकला में राजपूत संस्कृति दिखाई देती है। ये जो अजमेर है इसके जो ठिकाने हुए थे उन ठिकानों के जो चित्र बने हुए हैं उनमें राजपूत संस्कृति है, इसका प्रभाव अधिक नज़र आता है। अब हम अजमेर के जो चित्र है उनके कुछ कलाकार हैं उनके बारे में देख लेते हैं। इनमें मुख्यतः है चांद, ये कहाँ के चित्रकार है, अजमेर चित्रों के चित्रकार है। बाबू जी का चित्र है इन्होंने बनाया था। और तैयब जी है, राम सिंह है, साहिबा और उसना ये दो महिला चित्रकार हुए हैं। एक इससे पहले भी दो इलायची महिला चित्रकार हुए, कौन सी चित्रकला शैली में थी ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो ये दोनों महिला चित्रकार है अजमेर चित्रों के, तो ये देख लेना आप ध्यान से। अगले जो चित्र है मारवाड़ चित्र शैली के वो देख लेते हैं। अजमेर के जैसलमेर के चित्र, जैसलमेर के चित्र है, अन्य किसी चित्रकला का प्रभाव इस पर नज़र नहीं आता। ये स्वतंत्र है जो चित्रकला थी अपने आप में। और मुम्बल का चित्रण अधिक मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जामों में पूछा गया है। कौन सी चित्रकला में मुम्बल का चित्रण है वो अधिक किया गया है, तो वह है जैसलमेर के चित्र। अगली जो चित्रकला है वो है ये ढूंढाड़ की चित्रकला शैली। इसके बारे में सबसे पहले हम आमेर या जयपुर के चित्र है वो देख लेते हैं। आमेर व जयपुर के शासक हुए हैं मान सिंह। इनके समय में इनका स्वतंत्र विकास प्रारंभ हो गया था। इन जयपुर के चित्रों में है और मुगल गार्डन जो बैराठ में जयपुर में है और जहाँ जिसे मोमिनाबाद भी कहा जाता है, तो इन दोनों के चित्र है वो जयपुर चित्रकला शैली में भित्ति चित्र के रूप में नजर आते हैं अपने को। एक यशोधरा चित्र है, यशोधरा चरित्र नामक ग्रंथ का चित्रण भी कौन से में किया है, जयपुर चित्रों में किया गया है। आमेर के चित्रकारों में रजमनामा है के चित्र है और 169 चित्र बनाए गए थे रजमनामा के आमेर के चित्रों में टोटल। और ये किसके शासनकाल में बनाए गए थे, तो ये आपको पता है, मैंने पहले ही बताया, मान सिंह के शासनकाल में बनाए गए थे। अगले जो राजा हुए हैं जयपुर, जिनके काल में जयपुर चित्रों का विकास हुआ है, वो है मिर्जा राजा जयसिंह। गणेश पोल आपको पता है जयपुर में है, आमेर में, पर भित्ति चित्रण है वो इनके शासनकाल में हुआ था। अपनी रानी थी इनकी चंद्रावती के लिए भगवान कृष्ण के चित्र इन्होंने बनवाए थे। अगले जो शासक हुए हैं वो है सवाई जय सिंह। इन्होंने सूरत खाना नामक एक बनाया था जहाँ पे चित्रों का मतलब है वो विशेष रूप से महत्व दिया जाता था चित्रकारों को, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाता था। तो ये किनके सूरत खाना है, ये पूछा हुआ एग्जाम में कई बार। तो सूरत खाना किनके शासनकाल में स्थापित किया गया था, ये सवाई जय सिंह के शासनकाल में किया गया था। और इनके समय में जो मुख्य चित्रकार हुए हैं वह साहिब राम
और मोहम्मद शाह दो मुख्य चित्रकार हुए हैं। साहिब राम का एग्जामों में कई बार एग्जाम पूछा गया सवाल है। अगले शासक हुए हैं जयपुर के ईश्वर सिंह, जिनके समय में जयपुर चित्रकला का विकास हुआ था। उन्होंने उनके शासनकाल में आदम कद के चित्र हैं वो बनना प्रारंभ हुए थे। इम्पोर्टेंट है कि इनके शासनकाल में ये जो है आमेर जयपुर में है जो आदम कद के चित्र प्रारंभ हुए थे वो थे ईश्वरी सिंह। एक साहिब राम है जो आपको पता होगा स्वाय जय सिंह के समय में भी थे चित्रकार और ईश्वरी सिंह के समय में भी थे। इनने राजाओं के आदम कद के चित्र बनाए थे और आपको पता है मैंने बताया आदम कद के चित्रण है वो स्वाय ईश्वरी सिंह के शासनकाल में ही प्रारंभ हुए थे। अगले जो शासक है जयपुर के हुए हैं माधो सिंह, जिनके समय में चित्रकला का विकास हुआ है। इस समय भित्ति चित्रण है वो अधिक किया गया था। दीवारों पर चित्र है वो माधो सिंह के समय में अधिक बनाए गए थे, जिसमें गलता जी जयपुर में, सिसोदिया की रानी महल में और पुंडरीक हवेली में ये जो दीवारें हैं भित्ति है वहाँ पे अधिक चित्र बनाए गए थे। अगले जयपुर के शासक वो हैं प्रताप सिंह। इनके शासनकाल को जयपुर जो चित्र है उनका स्वर्ण काल कहा जाता है। कई बार एग्जामों में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है तो देख लेना। किनके शासनकाल को वो जयपुर चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, वो है प्रताप सिंह। इन प्रताप सिंह के समय चित्रकला स्कूल की स्थापना की गई थी जयपुर में। चित्रकला स्कूल की स्थापना जयपुर में की गई थी किनके समय में? स्वाई प्रताप सिंह के समय में। इम्पोर्टेंट है याद रखना। और इनके समय में एक चित्रकार हुए हैं लालचंद जी नामक चित्रकार, पशुओं की लड़ाई के दृश्य बनाए हैं। इम्पोर्टेंट है, एग्जामों में पूछा गया है। कौन सी चित्रकला की विशेषता है पशुओं की लड़ाई करते हुए? तो ये जयपुर ढूंढाड़ जो है उस चित्र शैली की विशेषता है और उन चित्रों की विशेषता है। और इनमें है एक जो बनाए हैं वो है लालचंद जी और ये स्वाई प्रताप सिंह के शासनकाल में थे। अब हम जयपुर ढूंढाड़ के जो चित्र है उनकी कुछ विशेषताएं हैं वो देख लेते हैं। इनमें लाल, पीला, हरा तथा केसरिया रंग है वो अधिक प्रयोग किया गया है। कौन कौन से लाल, पीला, हरा और केसरिया रंग है उनका अधिक प्रयोग किया गया है। हाशिए में गहरा लाल रंग का प्रयोग है जो जयपुर के चित्रों में अधिक किया गया है। मुगल चित्रकला का अधिक प्रभाव इस पर नजर आता है जयपुर चित्रकला पे। और मुगल प्रभाव के कारण आला गीला चित्रण है जो आपको पता है मैंने पहले बताए थे, जो खड़ी होती है उससे दीवारों पे जो चित्र बनाए जाते हैं उनसे पोतने के बाद वो आला गीला पत्ती कहलाती है। इनकी शुरुआत हुई थी जयपुर में और शुरुआत जयपुर से हुई थी और प्रसिद्ध इसको है आला गीला पत्ती वो है बीकानेर। मैंने बीकानेर चित्रकला में आपको इस चीज़ को पढ़ाया भी है जो कहाँ आला गीला पत्ती है उसका विकास जयपुर में हुआ था और प्रसिद्ध है वो बीकानेर में हुई थी। इसके अलावा आदमकद चित्रण है वो अधिक कौन सी है, ये इम्पोर्टेंट है, ये जयपुर चित्रकला में मिलते हैं आपको। भित्ति चित्रण भी इसमें अधिक मिलते हैं। हाथियों के है वो चित्रण भी अधिक मिलते हैं। ये भी एग्जामों में पूछा गया है कौन सी चित्रकला में हाथियों का अधिक चित्रण किया गया है, तो जयपुर चित्रों में अधिक है। उद्यानों का चित्रण इसमें अधिक है और दाढ़ी मूछ विहीन पुरुष है उनका चित्रण भी जयपुर चित्रों में किया गया है। अब हम जयपुर जो चित्र है उनके कुछ मुख्य कलाकार हुए हैं उनको देख लेते हैं। उनमें हैं लालजी, रामजी दास, कुशाल, हुक्मा, गोपाल और उदम। ये मुख्य है जो कि यहाँ के चित्रकार हुए हैं जयपुर के। अब हम देख लेते हैं ढूंढाड़ जो है उस चित्रकला के है आमेर चित्रकला को मान सकते हैं। उसके अगला है वो है अलवर के चित्र। इन चित्रों में सबसे पहले हम शासक देख लेते हैं बख्त सिंह। इनके समय इनका स्वतंत्र विकास प्रारंभ हो गया था और राजगढ़ के शीश महल के भित्ति चित्रण है वो बख्त सिंह के समय ही बनाए गए थे। इन राजगढ़ के चित्रों में है जो बख्त सिंह जी है वो धार्मिक चर्चाएं करते हुए दिखाया गया है। अगले जो शासक हुए हैं अलवर के वो है विनय सिंह, जिनके समय में इनका अलवर जो चित्रकला है उसका स्वर्णिम काल कहा जाता है इनको। और विनय सिंह है वो अलवर चित्रकला में वही स्थान है जो कि अकबर का मुगल चित्रकला में। इनकी तुलना है जो मुगल चित्रकला में जैसे अकबर ने विकास किया था वैसे ही विनय सिंह ने अलवर चित्रकला का विकास किया था। और बलदेव नामक चित्रकार विनय सिंह के चित्र बनाना सिखाया था। बलदेव नामक एक चित्रकार थे, उन्होंने विनय सिंह जी को चित्र बनाना सिखाता था। और बलदेव का गुलाम अली ने गुलिस्ता शेख सादी की पुस्तक है गुलिस्ता का चित्रण किया था। ये बलदेव जो चित्रकार हैं उन्हें गुलाम अली की जो पुस्तक लिखी थी उन्होंने
गुलिस्ता, उसके चित्र है ये बलदेव ने ही बनाए थे। अगले जो चित्र वहाँ पर शासक हुए हैं वो है शिवदान सिंह जी। और शिवदान सिंह जी है, उनके समय में कोक शास्त्र का चित्रण किया गया था। कौन से शास्त्र का? कोक शास्त्र का चित्रण किया गया था। अगले जो शासक हुए हैं अलवर के वो है मंगल सिंह। और मूलचंद नामक चित्रकार है, वो हाथीदांत पर चित्र है, वो इनके समय में ही करते थे। किनके समय में? मंगल सिंह के समय में। कौन थे चित्रकार? मूलचंद जी थे। और इनका विशेषता क्या है? ये हाथीदांत पर चित्रण करते थे। अब हम अलवर जो चित्र है उनकी कुछ विशेषताएं हैं उनको देख लेते हैं। इनमें है उज्ज्वल एवं चिकने रंग का प्रयोग अधिक किया गया है। उज्ज्वल और चिकने रंग है उसका प्रयोग अलवर के चित्रों में अधिक किया गया है। हाशिए में फूल पत्तियों का चित्रण है वो इसमें किया गया है, इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में पूछा गया है। जयपुर, मुगल व ईरानी, इन चित्रकला का प्रभाव इसमें नजर आता है अलवर के चित्रों में। लघु चित्रण अधिक बनाए गए थे। इससे पहले मैंने लघु चित्रों का वर्णन किया है। वो कौन से शासक थे जिन्होंने लघु चित्रों पर अधिक बल दिया गया था और कौन सी चित्रकला शैली में थे, या मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे। योगदान है, योगासन चित्रण है वो अलवर शैली में अधिक किए गए हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। और वेश्याओं का चित्रण भी अधिक किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। तो ये मुख्य मुख्य विशेषताएं मैंने जो बताई इंपॉर्टेंट लगा के अलवर चित्रों की, वही ध्यान रखना। एक तो वेश्याओं का चित्र अधिक किया गया है, योगासन के चित्र हैं, और एक है इनके हाशिए पर है वो फूल पत्तियाँ अधिक बनी हुई है। ये तीन तो आपको याद रखना ही है अलवर चित्रकला के। अब हम कुछ चित्रकार है वो देख लेते हैं अलवर चित्रकला के थे। उनमें था शिव कुमार और डालू राम, ये दो चित्रकार है। ये प्रताप सिंह के समय, प्रताप सिंह है उनके साथ में जयपुर से अलवर गए थे और वहीं चित्र उन्होंने बनाए थे। एक जगह जमुना दास हुए हैं, एक शालीग्राम हुए हैं, एक बक्सा राम हुए हैं, एक नंदलाल हुए हैं, एक छोटू राम हुए हैं। ये चित्रकार कौन सी चित्र के हैं? वो है अलवर के जो चित्र बनाए थे। अब हम उनियारा है, ये एक जयपुर का आपको पता होगा ठिकाना था, वहाँ पे जो चित्रों का विकास हुआ उसको देख लेते हैं। तो उनियारा के चित्र, जयपुर रियासत का प्रमुख ठिकाना था, कौन सा? उनियारा। उनियारा के जो शासक हुए हैं जिनके समय में इस चित्रों का विकास हुआ है उसमें सबसे पहले आता है सरदार सिंह। इनके समय में जो उनियारा चित्र है उनका स्वतंत्र विकास प्रारंभ हो गया था। ढूंढाड़ और ये बूंदी का मिश्रण है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया कौन सी चित्र है जो ढूंढाड़ और बूंदी है उनके मिश्रण है, वह है उनियारा के। और इनका जो स्वतंत्र है वो प्रारंभ हुआ था सरदार सिंह के समय में। अगले इनके जो मुख्य चित्रकार हुए हैं उनको देख लेते हैं। उनमें सबसे पहले आते हैं मीर बख्श। इन्होंने राम, सीता और लक्ष्मण, हनुमान के चित्र है वो बनाए थे। अगला धीमा, भीम, काशी और राम लखन, ये मुख्य मुख्य चित्रकार हैं जो कि उनियारा चित्र है कला है उसके विकास में योगदान दिया था। अब हम अगली चित्रकला शैली देखेंगे, वह है शेखावाटी चित्रकला शैली। शेखावाटी क्षेत्र है वहाँ पर हवेलियों का अधिक प्रचलन था और इन हवेलियों के जो भित्ति दीवारें होते हैं वहाँ पे चित्र बनाए गए थे, इसलिए शेखावाटी है उनको आर्ट ऑफ गैलरी, ओपन आर्ट गैलरी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओपन आर्ट गैलरी किसे कहा जाता है? शेखावाटी के चित्रों को कहा जाता है। ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है, ओपन आर्ट गैलरी चित्र है ये शेखावाटी के चित्र। अब हम शेखावाटी के जो चित्र है उनकी विशेषताएं देख लेते हैं। नीले रंग का प्रयोग है वो अधिक इनमें किया गया है और यूरोपियन चित्रकला उसका प्रभाव इन पर नजर आता है। कौन सी चित्रकला का? यूरोपियन चित्रकला का। अब ये जो शेखावाटी चित्र है इनमें कुछ प्रमुख चित्रकार हैं उनको देख लेते हैं, जिनमें सबसे पहले है, अर्थात जो शेखावाटी क्षेत्र में मुख्य मुख्य चित्र बने हैं उनको देखेंगे। वो श्री कृष्ण है उनकी और 8 गोपियों का जो चित्र है वो बनाया हुआ है। गोयनाक की जो हवेली है फतेहपुर में, कई बार एग्जाम में पूछी गई है, तो देख लेना गोयनाक की हवेली कहाँ पे है? शेखावाटी फतेहपुर सीकर में है। तो ये है जो वहाँ पे श्री कृष्ण और 8 गोपियों का चित्र बना हुआ है। जोगीदास की छतरी है वो, उसके जो भित्ति चित्र है वो है उदयपुर वाटी, नीम का थाना, सीकर में। और इनके जो चित्रकार थे वो थे देवा। एक हुए हैं नादिनला प्रिंस, नादिनला प्रिंस अंग्रेज हुए हैं। इन्होंने जो फतेहपुर की जो हवेलियां हैं उन पे जो चित्र बने थे उनका संरक्षण किया था, तो ये ध्यान रखना।
जो फतेहपुर की हवेलियों के जो चित्र हैं उनको संरक्षण किन्होंने प्रदान किया था, वो है नादिन ला प्रिंस ने। अब हम हाड़ौती चित्रकला शैली देखेंगे और उसके मुख्य चित्रकार और शासक देखेंगे। इनमें हाड़ौती चित्रकला शैली में सबसे पहले आ जाते हैं बूंदी के चित्र। इन बूंदी के चित्रों में के विकास में जो शासक है उनका योगदान देख लेते हैं, उनको सुरजन सिंह। इनके समय में है जो इनसे चित्रों का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हो गया था सुरजन सिंह के समय में। फिर आगे हुए शत्रुसाल। इन शत्रुसाल के समय में रंगमेल का निर्माण करवाया था, जो कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। रंगमेल है वो कहाँ पे, बूंदी में है, और उनका जो विकास है वो शत्रुसाल के समय में किया गया था, और ये भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अगले शासक वो है उमेद सिंह, और उमेद सिंह के शासनकाल को बूंदी का जो चित्रकला है उसका स्वर्ण काल कहा जाता है। चित्रकला का निर्माण करवाया इन्होंने, उमेद सिंह ने चित्रशाला का निर्माण करवाया था, और जिन्हें भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो ये ध्यान रखना आपको। किनके शासनकाल को भित्ति चित्रों का है या फिर बूंदी चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, वो है उमेद सिंह। और भित्ति चित्रों का जो स्वर्ग है वो किसे कहा जाता है, जो बूंदी की चित्रशाला है उसको कहा जाता है। इसके प्रमुख चित्र है वो उमेद सिंह जंगल में सुअर का शिकार कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामों में पूछा गया कौन से चित्रों में उमेद सिंह शासक है वो जंगली सुअरों का शिकार कर रहे हैं, तो वो है ये बूंदी की चित्रों में। अब हम बूंदी के जो चित्र है उनके कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। बूंदी के चित्रों में पशु पक्षियों का चित्रण है वो अधिक किया गया है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है। पेड़ पौधों का चित्रण भी अधिक किया गया है, और हरे व नारंगी रंग का अधिक प्रयोग किया गया है। तो इनमें सबसे अधिक पूछा गया है वह पशु पक्षियों का चित्रण कौन सी चित्रों में किया गया है, तो वो है बूंदी के चित्रों में। इसके अलावा बूंदी के चित्रों में वो मेवाड़ चित्रकला का प्रभाव है वो अधिक नज़र अपने को आता है। भाव सिंह व अनिरुद्ध शासनकाल में चित्रों का दक्षिण भारतीय प्रभाव दिखाई देता है। यहाँ पर मुख्य तो मेवाड़ चित्रकला का प्रभाव नजर आता है बूंदी के चित्रों में, लेकिन भाव सिंह और अनिरुद्ध जो शासक हुए थे उनके शासनकाल के जो चित्र बने थे उनमें दक्षिणी भारत का जो चित्रकला है उसका प्रभाव अधिक नजर आता है। सतरंगी बादलों का चित्रण है वो अधिक इसमें नजर आता है। तो ये ध्यान रखना कौन से जो मैंने चित्रकला बताई थी जिसमें बादलों का चित्रण अधिक किया गया है, ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। नाचते हुए मोर का चित्रण किया गया है, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है। इसमें जो सबसे है वो तो एक जो सुअर का शिकार करते हैं वो पशु पक्षियों के चित्रण, और नाचते हुए मोर का चित्रण, ये कौन सी चित्रों की विशेषता है, तो बूंदी के चित्रों की विशेषता है। इसमें लघु चित्र बने हुए हैं, और मातीराम की पुस्तक है रसराज का चित्रण भी इसी चित्रों में किया गया है। अब बूंदी के चित्रों की कुछ प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। जो चित्रकार हुए हैं वो तो हमने विशेषता हम लोगों ने देख ली, लेकिन जो चित्रकार हुए हैं वो देखते हैं। एक तो है इनमें सुरजन, कौन है, सुरजन। अब हम जो बूंदी के जो प्रमुख चित्रकार हुए हैं उनको देख लेते हैं कौन कौन हुए हैं। इनमें सबसे पहला आता है सुरजन, दूसरा आ जाता है अहमद, तीसरा आता है साधुराम, चौथा आता है रामलाल, और पांचवा आता है किशन। इसके अलावा जो बूंदी के चित्रकार हुए हैं वो है मतीराम, ये भाव सिंह के समय में थे। और मतीराम की दो पुस्तकें हैं, रसराज और ललित ललाम, ये दो पुस्तकें किनकी है, मतीराम की है। और मतीराम है जो भाव सिंह के शासनकाल में बूंदी चित्रकार थे। अब हम अगले चित्र देखते हैं, कोटा के जो दो चित्र थे। कोटा के शासक राम सिंह के समय के में इन चित्रों का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हो गया था। अगले शासक हुए हैं भीम सिंह। भीम सिंह है, इनके समय में वल्लभ संप्रदाय है, उनका प्रभाव अधिक नजर चित्रों में आने लग गया था, और इन्होंने भगवान कृष्ण के चित्र वो अधिक बनाए थे। अगले शासक हुए हैं उमेद सिंह। इनके शासनकाल को कोटा का चित्रकला है उसका स्वर्ण काल कहा जाता है। किनके शासनकाल को, उमेद सिंह के जो काल है उनके काल को कोटा चित्र है उनका स्वर्ण काल कहा जाता है। अब हम कोटा के चित्रों की विशेषताएं देख लेते हैं। महिला सौंदर्य है उसका चित्रण है वो कोटा के चित्रों में अधिक किया गया है, और शिकार के दृश्यों का चित्रण इनमें नजर आता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, कौन से चित्रकला में शिकार के दृश्यों का अंकन किया गया है, तो वह है कोटा के चित्रों में।
इसके अलावा इन चित्रों में महिलाएं हैं वो पशुओं का शिकार करते हुए दिखाई गई है। मोर, शेर व चंपा इनका चित्रण है वो कोटा चित्रकला में नजर आता है। और हल्का हरा, पीले व नीला रंग का प्रयोग है वो कोटा चित्रकला में किया गया है। तो इनमें एक तो आपको महिलाओं शिकार करते हुए आते और शिकार के जो चित्रण है दो विशेषताएं विशेष रूप से याद रखना है। एक आप मोर, शेर और चंपा का जो चित्रण है वो कौन सी चित्रकला में, वो कोटा चित्रकला में, तो ये ध्यान रख सकते हो। अब हम आगे कोटा जो चित्र है बनाए थे उनमें कुछ प्रमुख चित्रकार है वो देख लेते हैं। उनमें है रघुनाथ, गोविंद, लच्छीराम, नूर मोहम्मद और डालू। ये डालू वाला है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये है कोटा के चित्रकार। और रागमाला का चित्रण है इन्होंने किया था डालू जी ने। तो ये भी ध्यान रखना आपको, सबसे इम्पोर्टेंट इनमें डालू वाला ही है। अब हम राजस्थान की जो चित्रकला है उनकी विशेषताओं को देख लेते हैं। हमारी चित्रकला में विषय वस्तु है, उसमें वर्ण व लोक जो जीवन है उसकी विविधता दिखाई गई है। जो राजस्थान के चित्र हैं उनमें, जो कि देश काल और परिस्थिति के अनुरूप ही बताई गई है। राजस्थान की जो चित्रकला है उसमें मुख्य आकृति तथा पृष्ठभूमि है उनमें सामंजस्य दिखाया गया है। मुख्य आकृति जो पृष्ठभूमि है उनमें सामंजस्य भी नज़र आता है। और हमारी जो चित्रकला है उसमें प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। जैसे 12 मास जो चित्र बने हुए हैं उसमें आप प्रकृति का मानवीकरण होते हुए देख सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान की जो चित्रकला है उसमें मुगल प्रभाव है वो अधिक नज़र आता है। जैसे आप देख सकते हैं पारदर्शी कपड़े का प्रयोग किया गया है, हाशिए पर चित्र है वो अधिक बनाए गए हैं, विलासिता का दृश्य वो चित्रकला में नजर आता है। तो ये मुगल चित्रकला की विशेषता थी और यही हमारे राजस्थान की चित्रकला है उसमें नज़र आती है। इसके अलावा राजस्थान की चित्रकला में सामंती प्रभाव है वो अधिक नजर आता है। जिसमें एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं शिकार करते हुए दृश्य है वो अधिक दिखाए गए हैं जो एक सामंतवाद को दर्शाते हैं। इसके अलावा राजस्थान की चित्रकला में महलों और जो हवेलियां हैं उन पे जो भित्ति चित्रण है दीवारों पे वो अधिक बने हुए हैं। इसके अलावा जो हम राजस्थान के चित्र है उनमें जो चित्र है वो मंदिरों और मठों के ऊपर बनाए गए हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं पिछवाई व फड़। इनको देखने में पता लगता है ये धार्मिक जो चित्रण है उनका अधिक प्रचलन था ये राजस्थान की चित्रकला में। और महिला सौंदर्य है उसको भी राजस्थान के चित्रों में दर्शाया गया है। चटकीले रंगों का अधिक प्रयोग हुआ है हमारे राजस्थान की चित्रकला में। इसके अलावा हमारे जो राजस्थान के चित्रकार थे उनको मुगल जो चित्रकार है उनकी अपेक्षा स्वतंत्रताएं अधिक थी, छूट अधिक थी, वो किसी प्रकार से चित्र बना सकते थे। इसीलिए हमारे जो राजस्थान के चित्रकार हुए उन्होंने जीवन के प्रत्येक पक्ष पर जोर देते हुए चित्र बनाए हैं। अब हम कुछ खोजकर्ता को देख लेते हैं जो राजस्थान की चित्रकला की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। मेवाड़ चित्रकला है उसकी खोज में महत्वपूर्ण योगदान था वो श्रीधर अंधारे का, गोपी चंद का और R.K. वशिष्ठ का। इनका मेवाड़ चित्रकला की खोज में उनको सामने लाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और किशनगढ़ जो शैली है उसकी खोज में महत्वपूर्ण योगदान है वो, तो किशनगढ़ जो चित्रकला शैली है उसमें है वो एरिक डिक्सन और फयाज अली, इनका महत्वपूर्ण खोज में योगदान रहा है। इन्होंने किशनगढ़ शैली को खोज किया था। और हाड़ौती जो चित्रकला शैली है उसको खोज करने में मुख्य योगदान प्रमोद चंद, W.G. आर्चर और ब्रजेश सिंह है, इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आप इनको याद कर लेना, पूछ सकते हैं एग्जाम्पल में कि भाई कौन चित्रकार का नाम दे देंगे, उनका योगदान कौन सी चित्रकला को खोज में महत्वपूर्ण रहा है, तो वो आपको याद करना है। तो इस हिसाब से आप इनको याद कर सकते हो। अब हम राजस्थान की जो चित्रकला है उनके जो आधुनिक चित्रकार हुए हैं, जो कि प्राचीन चित्रकला तो हम लोगों ने देखा, उनके खोजकर्ताओं को भी देखा, उनके श्रवण काल को भी देखा, उनके स्वतंत्र प्रभाव जो विकास हुआ था उसको भी देखा और उनकी विशेषताओं को देखा। लेकिन अब हम जो राजस्थान के आधुनिक चित्रकार हैं उनके बारे में कुछ देख लेते हैं। सबसे पहले है उनमें नाम आता है राम गोपाल विजयवर्गीय। किनका? राम गोपाल विजयवर्गीय। तो सबसे पहले जो चित्र प्रदर्शनी है उनका लगाना उस चित्र प्रदर्शनी को वो राम गोपाल विजयवर्गीय साहब ने ही प्रारंभ किया था। और इनके जो दो मुख्य चित्र है वो है मेघदूत और गीत गोविंद, इन पे इन्होंने चित्र बनाए थे। और इनकी पुस्तक है वो है अभिसार निशा। अभिसार निशा है जो
राम गोपाल विजयवर्गीय की पुस्तक है। और इनके जो गुरु हैं वो है शैलेंद्र नाथ डे, ये इनके गुरु हैं जिनको इन्होंने चित्र सिखाए थे। अगले जो आधुनिक चित्रकार है वो है गोवर्धन लाल बाबा, इनको भीलू का चित्रा भी कहा जाता है। गोवर्धन लाल बाबा उनको भीलू का चित्रा कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो आप देख लेना। और इनका जो प्रमुख चित्र है वो है बारात का चित्र दिखाया गया है। अगले जो चित्र हैं वो है परमानंद चोयल, और इन्हें भैंसों का चित्रा कहा जाता है, अर्थात भैंसों के चित्र है वो उस पर अधिक बनाए हुए हैं। अगले जो चित्रकार है वो है जगमोहन माथोड़िया, ने श्वान का चित्र श्वान मतलब जो कुत्ता होता है, डॉग होता है, उनके चित्र है वो बहुत बढ़िया तरीके से बनाए थे, इसलिए उन्हें श्वान का चित्रा कहा जाता है। ये सौभाग्यमल गहलोत है, उन्हें नीड नीड मतलब घोंसला, नीड का चित्रा कहा जाता है। तो ये आपको बहुत याद करना है, ये सारे क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। इनमें देखो बिल्लों का चित्रा और भैंसों का चित्रा, ये दोनों चित्र तो मैंने खुद एग्ज़ाम दिए थे उनमें पूछे गए हैं, तो आप इनमें संशोधन नहीं कर सकते। ये दो आपके पास ऑप्शनल है, देख सकते हो, लेकिन ये दोनों तो आपको याद रखने हैं। भीलू का चित्रा किन्हें कहा जाता है? गोवर्धन लाल बाबा को कहा जाता है। और जो भैंसों का चित्र है वो किन्हें कहा जाता है? परमानंद चोइल को कहा जाता है। ये दो तो 101% आप याद करोगे ही करोगे। चलो आगे देखते हैं। अगले आधुनिक चित्रकार में वो है देविकानंद शर्मा। कौन है? देविकानंद शर्मा। इन्होंने प्रकृति का चित्रण है वो अधिक किया है, और इन देविकानंद शर्मा को द मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट्स, इनका क्या कहा जाता है? कहा जाता है द मास्टर ऑफ नेचर एंड लिविंग ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। अगले जो आधुनिक चित्रकार हैं वो है ज्योति स्वरूप कच्छावा। कौन है? ज्योति स्वरूप कच्छा। इनमें जंगलों का चित्र है वो अधिक किया गया है, और श्रृंखला है इनकी जो है इनर जंगल। इन्होंने एक श्रृंखला बनाई थी जो कर्मिक रूप से चित्रों की थी, वो ना इनर जंगल, वो इनकी एक श्रृंखला थी। अगले जो चित्रकार हुए हैं आधुनिक वो है भूर सिंह शेखावत। इनको मास्टर जी के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन से चित्रकार है जिन्हें मास्टर जी के नाम से जाना जाता है? वो भूर सिंह शेखावत है। इनमें ग्रामीण संस्कृति से संबंधित चित्र है वो अधिक बनाए थे, और चित्रों पर राजस्थानी प्रभाव है वो अधिक नजर आता है। इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र है वो बनाए थे। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि इन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के चित्र बनाए थे। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, इनका जो प्रमुख चित्र है भूर सिंह शेखावत साहब का वो है सब्जी तोलती हुई महिला। तो जो भूर सिंह शेखावत है उनका जो प्रमुख चित्र है वो सब्जी तोलती हुई महिला है। अगले जो चित्रकार हुए हैं आधुनिक वो है कुंदन लाल मिस्त्री, और इन कुंदन लाल मिस्त्री इनके प्रमुख चित्र हैं वो सीता स्वयंवर है उसको दर्शाया गया है, भील सरदार को दर्शाया गया है, और बाजार जाती हुई महिला इसको दर्शाया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है बाजार जाती हुई महिला का चित्रण किन्होंने किया है? कुंदन लाल मिस्त्री ने किया है, ये एग्जामों में पूछा गया है। प्रमुख इनकी जो उपाधियाँ हैं, चित्र निपुण थे ये, और चित्रकला आभूषण, इनकी दो उपाधियाँ इनको प्रदान की गई थी। क्या क्या? चित्र निपुण और चित्रकला आभूषण किनको प्रदान की गई उपाधियाँ? वो है कुंदन लाल मिस्त्री को। और इन्होंने है इनके चित्रों में है कुंदन लाल मिस्त्री साहब के, इनके चित्रों के आधार पर ही ये जो एक प्रमुख हुए हैं चित्रकार राजा रवि वर्मा ने महाराणा प्रताप है उनका चित्र बनाया था। ये कुंदन लाल वर्मा, उनके आधार पर ही राजा रवि वर्मा है, उन्होंने इन जो उनके चित्रों को देखकर ही महाराणा प्रताप का चित्र बनाया था। और राजा रवि वर्मा है इनको भारतीय चित्रकला का पितामह कहा जाता है। ये राजा रवि वर्मा है जिन्होंने महाराणा प्रताप का चित्र बनाया था, उनको भारतीय चित्रकला का पितामह कहा जाता है। और ये त्रावणकोर रियासत थी केरल की, उससे संबंधित थे। तो इस प्रकार चित्रकला वाला टॉपिक अपना समाप्त हुआ। इसमें नाम है वो चाहे चित्रकारों के हो चाहे चित्रों के हो वो अधिक है। इनमें मुख्य मैंने आपको बता दिए हैं। इस प्रकार से आप अगर तैयार करते हो तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और कंटिन्यू आप हमारी जो कला और संस्कृति की सीरीज है उसमें जुड़े रहिए, तो मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपके क्वेश्चंस कला और संस्कृति से बाहर नहीं जाएंगे। बस आपको रटना है, वो आपका काम है, और कुछ समझाने वाले हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं, और इम्पोर्टेंट जो आए हुए क्वेश्चन वो भी मैंने बता दिए हैं। बस चलो बाकी क्लासेज में हम मिलते हैं, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।